we have done this division question by simple method. By taking common from the numerator, you have cancelled out 5 and remaining is your answer. But now we are going to learn one new method, that is division method. It is not given in the book, but you have to learn this because this method is very important for next class point of view. ठीक है, 9th 10th सब में आता है. Now you have to divide this 10x plus 25 with 5. Question is 10x minus 25 divided by 5. Yes, 5 will be multiplied with which number to get 10x as answer? 2x. 2 5s are 10x. Sign change cancel. ऐसे ही होता है. This next term, which number you will multiply this to get? Minus 5. 5 5s are 25 with minus sign. Now the sign will change. It's not visible from there. उस साइड पे चले जाओ. 5 5s are 25. Sign change. Plus minus. Answer is, remainder is 0, but the answer is 2 कहाँ है? बीच वाले माइनस को छोड़ के now the sign has changed to plus. Plus minus, ये भी तो किया है. Plus 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 minus. Actually, this sign has been changed to plus. So this is plus minus. Cancel. Answer it. 2x minus 5. Got it? Is it okay? Now see few more questions. 10x minus 25 divided by 2x minus 5. Now look here. As you have seen that, stop writing. As you have seen that only one term is there. If one term is there, then you will write one term at a time. One term at a time. But when two terms are there, then you will write two terms here at a time. 2x will be multiplied with which number to get 10x? 2 5s are 10x. Now this will be multiplied. Actually, this is not single. We are having two terms at a time. So you have to multiply both the terms with this. 5 5s are 5 आएगा. X अगर x लिखोगे तो x square बन जाएगा. But we want single x. So it will be 5. 5 5s are 25 with minus sign. ये plus है, plus minus. Plus minus. Plus minus. जो साइन यहाँ इसका ऑपोजिट साइन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल. रिमाइंडर इज एंड द क्वेश्चन इज 5 and remainder is 0. कौन सा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये सेकंड टर्म के साथ, ये दोनों 5 के साथ. डबल थी ना, तो जितनी टर्म है उतने ही यहाँ आएंगे. यहाँ 2 टर्म्स है तो यहाँ 2, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 3 टर्म्स है तो यहाँ 3. जितनी टर्म्स है उतनी टर्म्स आएंगे, जितनी यहाँ होंगी. कॉमन वाला मेथड अलग है, मैं डिवीजन मेथड सिखा रही हूँ आपको. किसमें 5 लिया? हाँ, क्या 5 लिया? हाँ, तो दोनों एक ही नंबर से करेंगे. जो लिखा हुआ है अपनी मर्जी से चेंज तो नहीं कर सकते. कटिंग आप एक ही नंबर से करते हो ना. मैं आपको कहूँ 25/35, इसकी कटिंग करनी है, 5 से ही करोगे ना. कि इसे 5 से कर दोगे, इसे 7 से कर दोगे, ऐसे करते हो? नहीं करते ना. सेम नंबर के मल्टीपल है तो 5 के मल्टीपल है तो 5 से ही करेंगे. अब यहाँ पे एक को 5 से करें तो दूसरे को भी 5 से ही करेंगे. आप डिवाइड करते हो. 2 7s are 14. अगर 14 की जगह x होता यहाँ पे साथ में तो यहाँ x आ जाता. अब यहाँ पे जितनी मर्जी टर्म हो, तो अब नेक्स्ट 2 को
अलग नंबर चाहिए, क्योंकि जो स्टेप था वो फिनिश हो गया। एक स्टेप है तो यहाँ एक नंबर है तो यहाँ एक नंबर आएगा, डबल नंबर है तो डबल डिजिट डबल टर्म्स आएंगे। डिवीजन जो है, कैंसिलेशन, वो एक ही टर्म से होती है, ये नहीं कि एक को अलग से कर दो एक को अलग से। मैं सारे एग्जाम करवा रही हूँ, पहले वेट तो करो। ट्राइनोमियल, आप बाइनोमियल और मोनोमियल में कंफ्यूज हो रहे हो, ट्राइनोमियल से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ट्राइनोमियल है भी नहीं, क्या करना है। हाँ जी, बिल्कुल होते होंगे, क्योंकि अभी आपको दूसरे वाले आते नहीं है। अभी पहले सिंपल तो आ जाए, वो आएंगे जिसमें रिमाइंडर बचता है, लेकिन वो 9th क्लास में है, अभी नहीं है। अभी ऐसे ही आएंगे जो पूरे पूरे डिवाइड होंगे। गेट द लिस्ट। अभी और करते हैं, ये क्लियर है? ये आप रफ पे नोट कर लो। ये नोट कर लो आप। क्वेश्चन इज 2x - 5 एंड रिमाइंडर इज, नोट कर लो ये। दोनों से करेंगे। बाद में कभी नंबर नहीं आ सकता, पावर ही होता है वो। Yes, everyone, listen to me. This is single term. So how many steps will be there? 3. पहले एक बार करेंगे, फिर इसके साथ y raised to power 4 will be multiplied with which number to get this? 3y raised to power 4. 4 plus 4 is 8. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3y raised to power 8 plus sign change. Now it's a turn of the second term. Y raised to power 4 will be multiplied minus 4 y raised to power 2. When you multiply this, actually you will take this term down. ऐसे ही होता है, इसको लिखते हैं रिमेनिंग टर्म्स को, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। Sign change plus minus. Now the next term is प्लस है, माइनस चाहिए तो माइनस आएगा, प्लस चाहिए तो क्या आएगा? 5 ओनली 5 y raised to power 4 प्लस y raised to power 4 चाहिए, कंप्लीट y raised to power 4 है, we don't need any other power, so that's it. Sign change, remainder is, quotient is
आपको डिवीजन एल्गोरिथम आता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसको इससे करोगे ये आएगा, इसको इससे करोगे ये आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, so that is known as dividend। पावर चाहिए कितनी? 4 पहले से, और कितनी चाहिए? 2। बेस सेम, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। जैसे y रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 4 सेम है ना, बेस सेम, पावर ऐड। 4 + 4 8, 4 + 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, y रेज टू पावर 4। रजत एनी डाउट? आवाज कहाँ गई रजत की? अब तो म्यूट भी नहीं किया किसी ने, है? करो करो, नोट करो। डन। 2x, आपको ये लेके आना है। क्या करेंगे? 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x रेज टू पावर 3 आ जाए? ए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर x³ आ जाए? ये नंबर चाहिए ना, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दो। ये रहने दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बता देती हूँ, समझ आ जाए तो ठीक है। इसको इधर लेके जाओगे, x³ बाय 2x, ये 3 पावर है, ये 1, एक कैंसिल होगी, हाउ मच इज लेफ्ट? स्क्वायर बाय 2। तो आपको यहाँ पे x² / 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या मिल जाएगा? x³। क्या मिल जाएगा? x³। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से 2, x × x², x³, साइन चेंज, write down the remaining term as it is. 2x will be multiplied with which number to get this? Plus x. Sign change, cancel. Write the next term as it is. Now 2x will be multiplied with which number to get 3x as answer? इसको इधर ले जाओ, 3/2.
कोई 2x को यहाँ ले आए, क्या आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये आ गया 3x साइन चेंज, ये आ गया। बट इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लीव इट। फ्रैक्शंस वाला आपको नहीं आएगा, आएगा तो सिंपल आएगा। रुक जाओ और कर लेते हैं, 1 मिनट जरा वेट करो। नेक्स्ट देखो, पी क्यूब क्यू क्यूब, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, ठीक है। पी क्यूब तो है ही है ना, इसको इसकी पावर 6 बनानी है, तो 3 + 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, साइन नेक्स्ट टर्म। अब आपको माइनस चाहिए, पुट माइनस, ये सेम है, ये नहीं चाहिए, लेकिन ये इसको ये बनाना है, p रेज़ टू पावर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्वेश्चन इज and remainder is सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 14x divided by x plus 2. Now double term is there, so you will write double term. ठीक है, here we were having single monomial, so you have monomial in both, but here we have divisor as binomial, so you will have two terms here in. Okay. Now x will be multiplied with which number to get this? It will be 7x, x into x, x square. Now multiply the next, plus 2 7s are 14x, plus या minus plus minus, ठीक है। Any doubt?
That's it about the division. Now let's start with the new topic, that is introduction to graph. Okay. Write down. Tomorrow you will bring graph sheets. Introduction to graph. Write down. Yes. Open the last page of this chapter, that is page number 248. Page number 248. In this, what we have discussed is given. What we have discussed is given. Read it out. क्या है ये? कहाँ जाना है? 7th B में. ये कौन है जो बोल सकते? आप हो ना राघव? Yes, look here. In this chapter, we are going to draw the graphical representation of the data. We are going to discuss about the graphical representation of the data. First is bar graph. Here it is written that bar graph is used to show the comparison among the categories. Categories means, suppose earlier you were in the 6th class, then 7th class, then now today, this year you are in the 8th class. Suppose in the 6th class you are having your percentage as 96. Then as the class increasing, then maybe your percentage will be same, or it can be less than, or it can be reduced. And this year it can be this much percent. Now what you will do, you will write the class on x-axis and you will draw this percentage on the y-axis. And you will draw the bar graph, and those bar graph will help you to make the comparison that in which year your performance was better. Okay? So this type of data, when different years, different classes, different subject marks, height of different students, weight of different students is given, then it will help you to make the comparison between the different students or between the marks, different year marks of one person or one student, you can say. No, nahi hai frequency table. ठीक है? In this bar graph, histogram and pie chart is there, and some relation type graphs are given, that is known as line graph, and that we will discuss. Linear graph, line graph is same, that we will discuss in the last exercise, but the main concept are 4. First is your bar graph, then histogram, then pie chart, and the 4th one is linear graph. So these type of graphs are there, and you must be knowing how to draw how to plot the points on Cartesian plane. That is very, very important. That we will learn in this chapter. So bar graph is used to draw the bars and to make the comparison between the different categories, that is known as bar graph. And the next one is pie chart. Pie chart is again same, that is used to make the comparison, but the comparison will be made within the circle. Pie chart, okay? That is known as circle graph. Pie chart is also known as circle graph. Okay? Pie chart is used to compare the parts of the whole. Okay? Parts of the whole means, like if I draw a pizza that is in the form of the circle,
if you cut it into 4 pieces, then each part is your 1/4. So as you know that 1/4 is a fraction, and fraction is always a part of the whole. That's why it is written that pie chart is used to make to compare the parts of a whole, because it is drawn in the form of the circle. Next one is a histogram is a bar graph that shows the data in the interval. Actually, difference is there between the bar graph and the pie chart. When you draw the different bars and they are having gap between them, that is known as bar graph. But if intervals are there, interval means 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. In case of intervals, always you will always draw a histogram. Actually, 20-20 is common, 10-10 is common. So wherever the first bar is finishing, the next bar will start from exactly the same line. Got it? So this is your histogram. And the main difference between them is, in this individual data will be given, and in this intervals will be given. If intervals are given, no need to ask anybody. You can simply draw a histogram, because in case of intervals, you have to draw a histogram. Nothing else you can draw here. Got it? If you want to draw a bar graph in case of interval, that will be completely wrong. So intervals itself means you have to draw the bar graph. Bar graph means bars, and that are having one common line between each bar. Okay? So interval means, वो देखो वहां पे पीछे ड्रॉ है, वो देखो चार्ट पे. Histogram means they are having intervals, and bar graph is having individual data. Pie chart is your circle graph, and the last one is a line graph, that is known as linear graph, that will be drawn in the form of the line. And line can be in the form of zigzag, it can be a straight line, it can go first upward, then it can be downward. इसमें बार नहीं बनाने, पॉइंट बना के उनको ज्वाइन कर देना. That we will learn. Okay. वही होता है जो आप स्टॉक मार्केट में ग्राफ दिखाते हैं, क्रिकेट में रन रेट के लिए ग्राफ दिखाते हैं, वो यही ग्राफ ही होते हैं. उसमें एक पे यहाँ पे स्कोर इंक्रीज होता जाता है, एक पे बॉल्स या ओवर्स वगैरह जो भी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बनाते जाते हैं. वो वही होता है, वो यही मैथमेटिकल टर्म्स ही हैं. क्लियर है? Next is a line graph that displays the data that changes continuously over the period of time. This is the third point in what we have discussed. So line graph is the graph that displays the data that changes continuously over the period of time. Line graph, which is a whole unbroken line, is also known as linear graph. Line means the graph will be in the form of this. Got it? And if you will break this line into some part, it can be straight line like this. If you are not putting arrows, broken line you are drawing, that will be your linear graph. Okay? Line means that can be extended in both the direction. But if some particular data is given for 3 or 4 years, then you can't extend the line. You will leave it as it is. How much data is given, that will be depend upon that. And that unbroken line is known as linear graph. That is written in the fourth point. Read it out. Fourth point, read kar lo. Next one is, for fixing a point, for plotting a point on coordinate axis, you need x-axis and y-axis. Like this. This is the most important concept that will be completely new for you. Histogram, bar graph you have already done, I think, in the previous classes. Pie chart also. So this new concept is your line graph or linear graph, you can say, and that will depend upon the x coordinate and y coordinate of the point. When you write the x and y together, this pair is known as ordered pair. पेयर बन गया ना, x y का पेयर बन गया. शबद क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे थे? क्यों कुछ नहीं कर रहे? ये सुन क्यों नहीं रहे? फिर फ्री बैठे तो सुन ही लो, फिर शायद कुछ आ ही जाए। आता आपको सब कुछ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता कभी भी। ठीक है। x एंड y, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये हम सब कुछ लिखेंगे, इसमें बहुत सारा कुछ है लिखने के लिए। ठीक है। और 1 मार्क कंसेप्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बहुत कुछ है। ठीक है। तो ये कल कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू ब्रिंग द ग्राफ फॉर दिस so that we can start with the bar graph histogram first, then slowly we will move to this topic that will be new, that we will do at the end of this chapter. ठीक है, सेम है।